हेलो स्टूडेंट्स, मेरे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th की साइंस जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपसे बात करेंगे जो उसके संबंध कुछ न्यूमेरिकल चल रहे थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो आपको बनाया तो न्यूमेरिकल संबंधित, तो आज आपके लिए फिर से वीडियो आया है। तो उसके बाद आपको उसके बाद पढ़ाएंगे जो हमारा वीडियो अगला वीडियो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की बात उसी में आपको बताएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, उसके बाद हम बात करेंगे लेंस की। तो आज कुछ समझिए, आपको यहाँ सवाल समझिए ध्यान से। सवाल कह रहा है आपको 7 सेंटीमीटर अगर जो ऐसा है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो, क्यों हमने वहाँ वीडियो बताया था आपको, हमने बताया दर्पण संबंधी कुछ बातें बताई थी, यानी कि आप अवतल दर्पण की वस्तु की स्थिति यानी यू वी एफ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होते हैं, इस चीज समझना ध्यान से बता देंगे आपको। देखो 7 सेंटीमीटर साइज के कोई भी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो प्रतिबिंब की स्थिति व साझा करनी है। इन सवालों को लगाने से पहले हमें देखना क्या है, दर्पण कौन सा है। दर्पण कौन सा है यहाँ पर, अवतल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव, आपकी वस्तु की स्थिति भी नेगेटिव, प्रतिबिंब की स्थिति भी नेगेटिव, वक्रता दर्जा भी नेगेटिव, यानी यूवी एफ और आर कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि यहाँ पर दिया गया कोई बिंब क्या है, बिंब क्या है, वस्तु, बिंब क्या है, वस्तु, यानी कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, साइज बोल लो, आकार बोल लो, लंबाई बोल लो, बात एक ही है। तो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, इसको वस्तु की लंबाई है तो किस कहते हैं, ओ से, यानी कि ऑब्जेक्ट वस्तु की बात है। तो ओ का कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, यानी एफ को कितना दिया गया, दर्पण कौन सा है, अवतल, तो माइनस के 18 सेंटीमीटर के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी कि जो वस्तु रखी है, यानी कि जो वस्तु की स्थिति है वो 27, यानी कि दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू का मान 27 सेंटीमीटर, एफ का यू का बता। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इस पर्दे को रखें, क्या निकालना है, वस्तु का स्पष्ट, यानी कि निकालना किसका मान, बी का, प्रतिबिंब की स्थिति, तो बी का मान याद करना। एफ पता है, यू पता, बी निकालना, हम निकालते हैं दर्पण सूत्र। क्या है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से एक बट्टे एफ बराबर इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u। तो एक बट्टे एफ को कितना दिया गया, माइनस के 18 सेंटीमीटर, 1/b का मान कितना निकालना हमें, प्लस का यू का माइनस का 27, तो माइनस का 1/18 इक्वल टू 1/b माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा, तो 1/27 माइनस 1/27 का 95 करोगे आप, तो माइनस का 1/18 प्लस का 1/27 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/b। तो जब अगर x बराबर y है तो क्या हम y बराबर x नहीं लिख सकते, दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से आपका 1/b किस बार होगा, माइनस का 1/18 प्लस का 1/27, तो 1/b इक्वल टू 18 27 कितना आएगा, 18 और 27 से आप एलसीएम लोगे तो वहां पर आएगा 54, यानी कि 54 यानी कि अच्छा 18 दिया 54 है किसका, माइनस का, तो माइनस का 3 27 दूनी 54, तो 1/b इक्वल टू माइनस का 1/54, तो b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर, b का कितना आ गया, यानी कि हमें प्रतिबिंब से कितनी मिली, -54 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमें, प्रतिबिंब का साइज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, m बराबर I/O इक्वल टू माइनस का b/u। जब m I/O के बराबर क्या है, के बराबर नहीं होता, यानी कि I/O बराबर किस होगा, माइनस का b/u के, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो I/O बराबर किसके, माइनस का b/u। तो I का मान निकालना आपको, I क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, O कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस b का कितना है, माइनस का, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस का 54, U का कितना दिया गया, U का मान माइनस का 27, तो भाग दो 27 दूनी 54, तो I बराबर क्या आएगा, माइनस के 14, त्रिगुण करोगे आप, तो माइनस के 14 सेंटीमीटर, यानी कि
प्रतिबिंब की जो लंबाई आई कितनी आई, -14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपको दर्शा रहा है, माइनस क्या बताया था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, यानी कैसे पूछा जाएगा प्रकृति क्या है, आप समझे प्रतिबिंब की प्रकृति, तो वास्तविक एवं उल्टा। माइनस क्या दर्शा, माइनस यहाँ पर दर्शा रहा है प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। बच्चों मान के लिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो जो आपके लिए अगला सवाल क्या है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो। लंबाई प्रकृति, सवाल कौन सा है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। जानते हैं उत्तल दर्पण की जो आपके लिए वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, पॉजिटिव, यानी कि आर बराबर क्या दिया गया, 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपके क्या होगा, F बराबर R/2, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, R को कितना दिया गया 30/2 15 सेंटीमीटर, F को कितना आ गया, F बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। F को आपको दिया गया, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि किसका मान दिया गया आपको, O का मान, O बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी कि 5 सेंटीमीटर की जो वस्तु है वो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी किसका मान दिया गया, U का मान, यू ऑलवेज नीड इट, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो आपको F मान गिवन है, U का मान गिवन है, लगाओ दर्पण सूत्र, तो A/F बराबर F मान दिया गया, A/F पर क्या होता है 1/B प्लस 1/U, F को कितना दिया गया 1/15 है, बराबर 1/B का मान निकालना हमें, 1/U का मान कितना दिया गया माइनस का 10, तो 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/15, A/B माइनस का 1/10, 75 करो, किसका हो जाएगा इस तरह आगे प्लस का, तो 1/15 प्लस का 1/10 इक्वल टू 1/B, तो 1/B बराबर 15, यहाँ पर देखो 1/15 प्लस 1/10, किसको दिक्कत, तो 1/B, तो 1/B बराबर 15, तो उसके कितना आएगा, लेना है कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 दिया, तो A/B बराबर क्या होगा 5/30, तो B बराबर 30/, भाग देना, तो B बराबर 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया, यानी कि प्रतिबिंब स्थिति कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब स्थिति कितनी आ गई, यानी कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूर पर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना, स्थिति निकालनी, लंबाई निकालनी, प्रतिबिंब स्थिति निकालनी और क्या निकालनी, लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर I/O इक्वल टू माइनस का B/U, जहाँ I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है वस्तु की लंबाई, B क्या है प्रतिबिंब स्थिति, U क्या है वस्तु की स्थिति, लगा दो, दो बराबर करो आप, तो I/O बराबर माइनस का B/U, I का मान कितना दिया गया, I बराबर, I का मान आपको निकालना, सॉरी I का मान आपको निकालना है, O का मान कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू माइनस के B का मान, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो B का मान कितना दिया है, U बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I बराबर क्या आएगा, ये गुणा करो आप, तो 56 से 30/10, 10 दिया 30, यानी कि I का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया I का मान 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बन रही 3 सेंटीमीटर, कितनी बन रही, प्रतिबिंब लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब लंबाई कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो U का मान आपको माइनस 10 दिया जाएगा, O का मान यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, सुने ध्यान से, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु
10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बन रहा है। अब बनेगा कैसा, प्रकृति कैसे होगी, प्लस का है, आई का मान कैसा है, प्लस का है, तो क्या प्रकृति कैसे होगी, आवासी, आवासी एवं सीधा, आवासी एवं सीधा। नहीं होता तो इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए, बस प्रणाली बना के बता रहे हैं आपको, स्क्रीन ले लीजिए पहले आप देखिए आप प्रणाली, जो प्रणाली बना रहे हैं आपके लिए क्या हो प्रणाली। अगर सवाल में आपसे कहता कि किरण आरेख से प्रदर्शित की गई तो कैसे बनाओगे आप, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, क्या बन गया आपका, यानी कि ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल अक्षर पेंडल क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। जन्म के खींच दिए मुख्य अक्ष, यहाँ पर पी क्या है, दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर आपका क्या होगा, एफ मुख्य फोकस, और सी वक्र कहाँ था होगा, अनंत, पता नहीं कहाँ था। किरण आरेख बनाने से पहले हमें क्या देखना, सबसे क्या देखना, फोकस दूरी कितनी दी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं है 15 सेंटीमीटर नहीं दी गई, 15 सेंटीमीटर। हम बता चुके थे जितनी दूरी दर्पण की तरफ फोकस की उतनी दूरी मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच होती है, जब आपको 15 होगा समझाना। और वस्तु को जहाँ रखा है, वस्तु कहाँ रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है दर्पण के सामने। यहाँ दर्पण के सामने कौन सा है, ये वाला है दर्पण सामने तो नहीं, यानी कि वस्तु को दर्पण के सामने कितना रखा गया है, 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई कहाँ, यानी कि वस्तु को दर्पण सामने रखा गया कहाँ, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि कौन कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर कंडीशन बदली है। तो आपका ये क्या है, वस्तु स्थिति, यानी कि यहाँ से आते दूरी कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी लंबाई की वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, रखा गया है। मान ली ये यानी कि उत्तर दर्पण की केवल कंडीशन थी, वस्तु को आप दर्पण के सामने कहीं भी रखो, वस्तु का दर्पण के सामने कहीं भी रखो, वृत्त हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण फोकस के बीच। दो वही से नियम, बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश कण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर दूर, यहाँ पर क्या है, एक तरफ क्या लाल अक्ष तो जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं नहीं, वास्तव में कहीं कहीं निकल जाए। यानी कि बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश किरण अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और कहीं ना कहीं वास्तव में निकल जाती है। और क्लियर है, जबकि जो कभी एक प्रकाश में प्रतिबिंब बना तो सकते हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक प्रकाश में होने जरूरी है। जबकि दूसरी प्रकाश कण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, एक बात तुम देखा जाए उसी मान वापस लौट आएगी। यानी कि अब इन जो प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा बनेगा, आवास, यानी कि उत्तल दर्पण तो कैसा बनता है, आवासिक, यानी कि इन दोनों प्रकाश कणों आपस में इस बिंदु काटा है, यहाँ पर क्या बनेगा इसका, यानी कि बी डैश और ए डैश, प्रतिबिंब कैसा है, आवासी। ठीक, आपका बन गया प्रतिबिंब, कितनी लंबाई दी गई थी, 6 सेंटीमीटर, कितनी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब बनने कैसा रहा है, आवासी एवं सीधा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, आवासी प्रतिबिंब तभी नहीं का जब कैसा हो, आवासी बनता कैसा है, जब बना दर्पण के पीछे आवासी सीधा वस्तु से छोटा, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, प्रतिबिंब यानी कि आधी लंबाई, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वस्तु थी, कितना 30 सेंटीमीटर लंबाई थी, तो आवास एवं सीधा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।